आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। भारत और चीन में जारी टेंशन के बीच में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जनरल रावत ने चीन को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत एलएसी पर अपनी 1 इंच जमीन भी छोड़ने वाला नहीं है। इस बीच भारत ने चीन से मुकाबले के लिए हर मोर्चे पर तैयारी पूरी कर ली है। लंबी और दूरी की तमाम मिसाइलों को उनकी टेस्टिंग की जा चुकी है, जिसका इस्तेमाल हवा, जमीन, पानी कहीं भी किया जा सकता है। इसके अलावा भारत ने चीन के खिलाफ स्पेस वॉर की तैयारी भी कर ली है। भारत PSLV C-49 डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च भी करने जा रहा है, जिसके बाद वो चीन और पाकिस्तान पर स्पेस से ही सटीक निगरानी रख पाएगा। इस सैटेलाइट में बेहद हाई स्पीड रेजोल्यूशन कैमरा होगा, जो कि 1-1 इंच जमीन तक की निगरानी कर सकता है। यानी भारत पूरी तरह से तैयार है चीन को हर मोर्चे पर जवाब देने के लिए। ये तस्वीरें देखकर आप समझ पा रहे होंगे हिंदुस्तान की तैयारी कैसी है, और वक्त वक्त पर मिसाइलों का सफल परीक्षण इस बात की गवाही दे भी रहा है। ड्रैगन को हिंदुस्तान का करारा जवाब। एलएसी पर नहीं चलेगी चीन की डर्टी चाल। चीन ने की गुस्ताखी तो नहीं मिलेगी कोई माफी। त्रिशूल में बन गई बात, नहीं तो होगा आखिरी बार। अब न याचना होगी ना कोई बात। अब एलएसी पर होगा सिर्फ इनकलाब। और बड़ी खबर इस वक्त की ये कि कोरोना महामारी के बीच में आज इसरो इस साल का पहला सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। बस अब से थोड़ी ही देर का इंतजार, और अब से थोड़ी देर बाद इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से EOS-01 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट को PSLV C-49 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये देश के रडार इमेजिंग सैटेलाइट और 9 बाकी विदेशी उपग्रहों को लेकर जाएगा। इसके लिए 26 घंटे की जो उल्टी गिनती है वो कल शुक्रवार दोपहर 1:02 से शुरू हो चुकी है, और जो आज का वक्त बताया जा रहा है अब 3:02 बताया जा रहा है। पहला सैटेलाइट लॉन्च इस कोरोना काल में, और अब से थोड़ी देर का इंतजार और जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस से। इस बीच चीन के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। बीते 2 महीनों में ही DRDO ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग की है। इसमें सबसे ज्यादा अहम है शौर्य स्मार्ट मिसाइल सिस्टम और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। इनकी क्या कुछ खासियत है, कैसे ये दुश्मन पर नजर रखेंगी, ये रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। शौर्य, रुद्रम, स्मार्ट, ब्रह्मोस, निर्भय और अग्नि। चीन के खिलाफ भारत की तैयारी की तस्वीरें देखी। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने खतरनाक मिसाइलों की एक बड़ी खेप तैयार कर ली। बीते कुछ हफ्तों में नई डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विभाग कई मिसाइल्स की टेस्टिंग कर चुका है। भारत ने परमाणु कौशल को बढ़ाते हुए 3 अक्टूबर को शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसकी क्षमता 1000 किलोमीटर है। शौर्य सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। मई की शुरुआत में चीन के साथ गतिरोध शुरू होने के बाद शौर्य अकेली मिसाइल नहीं है जिसकी टेस्टिंग की गई। इसके अलावा भी कई और मिसाइलों की टेस्टिंग की जा चुकी है। भारत की एंटी सबमरीन युद्धक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर को ओडिशा तट से दूर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से
सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट का भी परीक्षण किया गया है। टेस्टिंग के दौरान इसकी रेंज, टॉर्पीडो को छोड़ने की क्षमता, एल्टीट्यूड और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म पर सही काम किया। स्मार्ट मिसाइल खासतौर से टॉर्पीडो सिस्टम का हल्का रूप है जिसे लड़ाकू जहाजों पर तैनात किया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 30 सितंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण को 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के साथ टेस्ट किया गया। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जो इस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन था। वहीं ब्रह्मोस लद्दाख में नहीं बल्कि एलएसी के साथ दूसरे इलाकों में भी चीनी खतरे को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सुखोई 30 फाइटर जेट में मिसाइल को भी रख रही है। इस बीच सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी सफल परीक्षण किया गया है। चीन की ओर से मिसाइल तैनाती के जवाब में भारत ने सतह से सतह पर 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल निर्भय को भी लगाया है। डीआरडीओ को जल्द ही निर्भय मिसाइल की एक और सफल परीक्षण की संभावना है, यानी चीन के खिलाफ भारत ने हर मुकम्मल तैयारी पूरी कर ली है। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मुल्क कोई भी हो, जंग का मैदान कहीं भी हो, एयरफोर्स की जो ताकत और अहमियत है उसे नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। एयरफोर्स है तो जीत की गारंटी है। चीन और पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए इंडियन एयरफोर्स हर वक्त तैयार है। तैयारी ऐसी है कि भारत दोनों मोर्चों पर एक साथ हवाई जंग लड़ सकता है। भारत के हवाबाज सिखाएंगे अब चीन को सबक। एलएसी पर अब आसमान से बरसेंगे आग के गोले। एयरफोर्स चीफ की चीन पाक को कड़ी चेतावनी। हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है टू फ्रंट वॉर के लिए भी। राफेल की रफ्तार से कांप जाएगी चीन की आर्मी। चीन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश को छूने वाले बहादुर। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने साफ कर दिया कि अगर चीन और पाकिस्तान ने सीमा पर किसी भी तरह की बयानबाजी की तो उन्हें सख्ती से जवाब दिया जाएगा। To take on China in that area, of course we are. There is no question of not taking over, not taking on the threat there. We are very well positioned, and there is no question that in any conflict scenario there, China can get the better of us. बार बार जंग की धमकी देने वाले चीन के लिए एयरफोर्स चीफ आर.के. भदौरिया का यह बयान आखिरी चेतावनी समझिएगा। वायुसेना प्रमुख ने तो टूक कह दिया कि अगर भविष्य में जंग के हालात बने तो इंडियन एयरफोर्स जीत की गारंटी होगा। भदौरिया ने कहा कि मौजूदा वक्त में पड़ोसियों की तरफ से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए हमें मजबूती के साथ जंग के हर मोर्चे पर पूरी क्षमता से लड़ने की जरूरत है। यदि युद्ध हुआ तो भारत चीन से पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। अब कल्पना कीजिए कि J-20 या J-17 या J-10 इनमें से कोई भी विमान जो चीन का ऊपर उड़ता है वो हवा में 1 या सवा घंटे ही रह पाएगा क्योंकि उसका पेलोड कम हो गया है, जबकि हमारे जहाज उसमें राफेल हो या MiG-21 हो या मिराज हो या सुखोई हो, ये 3-3, 4-4 घंटे हवा में रह पाएंगे। एयर चीफ ने कहा कि एलएसी पर इंडियन एयरफोर्स ने हर किस्म की मुकम्मल तैयारी कर ली है। जरूरी ऑपरेशनल लोकेशंस पर एयरफोर्स के विमान तैनात किए गए हैं। हमारी पोजीशन अच्छी है और अगर जंग के हालात बनते हैं तो भारत चीन को करारा जवाब देगा। कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम
किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कमर कस ली है। फाइटर जेट्स की एक लंबी लिस्ट है जो किसी भी वक्त पाकिस्तान और चीन का काम तमाम कर सकते हैं। मसलन राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, MiG-21, तेजस, चिनूक, C-17S, इल्यूजन 76S, अपाचे और C-130 सुपर हर्क्यूलिस। एयरफोर्स चीफ ने ठीक ही कहा है कि भारत अब चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। दरअसल में हमारे पास सुखोई, मिराज, मिग, तेजस, चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे, हरकुलिस, ग्लोब मास्टर, इन सब के साथ साथ राफेल भी है। और राफेल में खास बात यह है कि वो LOC और LOC दोनों को एक साथ एंगेज करने के लिए कैपेबल है। चीन हमेशा से भारत को अपने फाइटर जेट J-20 और J-7 की धमकी देता रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि राफेल के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं। हालांकि भारत लगातार ये कोशिश भी कर रहा है कि बातचीत के जरिए सीमा विवाद को खत्म किया जाए, लेकिन LAC पर चीन की हरकत और जबरन घुसपैठ की कोशिश का भारत भी सख्ती से जवाब देगा। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यूं तो लद्दाख में चीन भारत के हाथों मुंह की खा चुका है, लेकिन धोखेबाज चीन कब कौन सी चाल चल दे ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरह का तनाव भारत और चीन के बीच है उसे देखकर लगता है कि कभी भी जंग का आगाज हो सकता है। ऐसे में सवाल इस बात का कि अगर LAC पर युद्ध छिड़ा तो भारत कैसे चीन को सबक सिखाएगा। चीन की हर चाल होगी फेल। लद्दाख में गरजेंगे भारत के शेर। LAC पर भारत की तैयारी। ड्रैगन के खात्मे की बारी। आसमान से ऊंची, सागर से गहरी, ये लद्दाख की पहाड़ियां हैं। यहां युद्ध जीतने के लिए सिर्फ एक नियम काम करता है, जो ऊपर होगा फतेह उसी की होगी। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर LAC पर युद्ध हुआ तो क्या होगा। जिनपिंग की रेड आर्मी का जवाब भारतीय सेना कैसे देगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरह का तनाव भारत और चीन के बीच है उसे देखकर लगता है कि सर्दियों में चीन लद्दाख में जंग छेड़ सकता है। क्योंकि सीमा पर 50,000 सैनिक चीन ने सिर्फ पहरा देने के लिए तैनात नहीं किए हैं, वो कभी भी किसी बड़े दुस्साहस को अंजाम दे सकता है। ये वो सवाल हैं जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में घूम रहे हैं। सवाल ये भी है कि जंग के हालात में ड्रैगन का दम निकालने की हमारी तैयारी क्या है। तो इसका एक ही जवाब है, वो ये कि इस वक्त लद्दाख की ऊंची ऊंची चोटियों पर हिंद का पहरा है, जिसके सामने चीन के बड़े बड़े हथियार फेल हो जाएंगे। और ये बात रेड आर्मी के सुपर बॉस को अच्छी तरह से मालूम है। और लद्दाख में पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा है। भारत ने ब्लैक टॉप और फिंगर 4 पर फिर से कब्जा कर लिया है और चीन कुछ नहीं कर पाया। पैंगोंग में चीन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और गलवान में भारत ने चीन को सबसे बड़ा घाव दिया है। और ये बात चीन भी समझने लगा है कि ये नया भारत है। लेकिन इस नए भारत की एक और खासियत है जिसका मजा अभी तक चीन ने चखा नहीं है, और वो है भारत का ब्रह्मास्त्र राफेल, जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है और अब चीन पर मौत बनकर बरसने के लिए बेताब हो रहा है। राफेल के आने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है और इसे अंबाला एयरबेस पर रखा गया है। अगर LAC पर जंग हुई तो राफेल पलक झपकते ही चीनी सेना को राख कर देगा, और इसके लिए राफेल को सीमा पार जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जंग के हालात में LAC पर तैनात चीनी सैनिकों को एयर डिफेंस मिलने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान उनके सैन्य ठिकानों को तबाह कर देंगे। क्योंकि होटान, लासा या काशगर में मौजूद चीनी एयरबेस से उड़ान भरकर जितनी देर में PL एयरफोर्स के लड़ाकू विमान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहुंचेंगे, उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार में सीमा से लगे एयरबेस पर तैनात भारत के फाइटर जेट हमले को अंजाम दे देंगे और चीनी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को नेस्तनाबूद होने पर तिब्बती मरुस्थल में तैनात चीन के तोप, रॉकेट और ट्रुप भारतीय हमले की इज्जत में आ जाएंगे। 1999 के करगिल युद्ध में अपना दमखम दिखा चुकी भारतीय सेना को पहाड़ी इलाकों में टक्कर देना
रेड आर्मी के लिए आसान नहीं होगा, खासकर तब जब पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में भारतीय सेना सामरिक अहमियत वाली चोटियों पर अपना ठिकाना बना चुकी है। एयर डिफेंस के अभाव में सर्दियों में इन चोटियों पर टिके भारतीय जमातों से निपटना चीनी सेना के लिए नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो कश्मीर से जुड़ी हुई। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन ने 31 साल के जुबैर वानी को नया कमांडर नियुक्त कर दिया है। अब नई जिम्मेदारी जुबैर वानी के कंधों। मई में आपको याद होगा रियाज नायकू और फिर 1 नवंबर को सैफुल्ला मीर को सेना ने ढेर कर दिया था। एक के बाद एक 2 कमांडर ढेर किए गए और अब ये तीसरे कमांडर को नियुक्ति की गई है जुबैर वानी, जो कि अब हिजबुल का नया कमांडर होगा। आपको बता दें कि देहरादून कॉलेज से एमफिल ड्रॉप आउट है जुबैर वानी, और ऐसा समझ लीजिए कि जब तीसरे कमांडर की नियुक्ति हो गई है तो सुरक्षा बलों की गोली पर अपना नाम लिखवा लिया है, क्योंकि 6 महीने में 2 कमांडर सुरक्षा बल ढेर कर चुके हैं। जुबैर कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर बना दिया गया है। पिछले रविवार को ही हिजबुल चीफ सैफुल्ला मीर को एक एनकाउंटर में ढेर सेना के जवानों ने किया था। मीर को मई में रियाज नायकू के मारे जाने के बाद कमांडर बनाया गया था और अब उसी तरीके से इन दोनों के मारे जाने के बाद जुबैर वानी तीसरा कमांडर नियुक्त किया गया है। उम्मीद है सुरक्षा बल के जवान जल्द से जल्द इस कमांडर को भी ढेर करेंगे। आतंक का सफाया। खुफिया एजेंसियों ने एलओसी पर बेहद खतरनाक पाकिस्तानी साजिश का खुलासा किया है। खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना ने जैश ए मोहम्मद और हिजबुल के आतंकियों को भारत पाक सीमा पर सुरंग खोदने के काम पर लगा दिया। इस काम में पाकिस्तानी रेंजर्स भी उनकी मदद कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त से इमरान सरकार और पाक सेना घाटी में अस्थिरता लाने की नाकाबिल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ की चौकसी के चलते ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। पाकिस्तानी सेना अब सुरंग के जरिए आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से बार बार ये कोशिशें नाकाम हो रही हैं। एलओसी पर घुसपैठ की नई पाकिस्तानी चाल। इस बार ठंड में सुरंग से दाखिल होंगे आतंकी। बाज आओ बाजवा, संभल जाओ इमरान। इस बार पाक सेना जाएगी सीधा कब्रिस्तान। आपको याद होगा 1 जनवरी को सेना ने घाटी में हिजबुल के टॉप कमांडर सैफुल्ला को ढेर कर दिया था। इससे पहले भी घाटी में लगातार सेना की ओर से आतंकियों की सफाई की कार्रवाई चल रही है। आतंकियों की घाटी को दहलाने की कोशिश को बीएसएफ लगातार नाकाम कर रही है, जिसकी वजह से इमरान और बाजवा दोनों ही बौखलाए हुए हैं। पाक सेना और सरहद के उस पार बैठे आतंकी संगठनों ने घाटी को दहलाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया। पाक सेना एलओसी पर आतंकियों से सुरंग खुदवा रही है ताकि जैसे ही बर्फ गिरनी शुरू हो वो इन सुरंगों के जरिए आतंकी घुसपैठ करवा सकें। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल की एलओसी से यह स्पेशल रिपोर्ट। इमरान और बाजवा का नया डर्टी प्लान। एलओसी पर आतंकी खोद रहे हैं बड़ी सुरंग। पीएम इमरान खान ने बनाई आतंकी फौज। पाक आतंकी आएगा, सीमा पर मारा जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है। जी हां, अरनिया सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान एक बार फिर
सुरंग बनाने की फिराक में था, जिसे समय रहते बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। हम इस समय पहुंचे हैं उसी अरनिया सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में और यहाँ आप देखेंगे तो बीएसएफ के जवान तैनात हैं और यही वो इलाका है जिसके ठीक सामने आपको बताऊं फॉरवर्ड इलाके में पाकिस्तानी जो सेना और रेंजर वहां पे हैं, उन्होंने एक सुरंग उनकी तरफ से जो है वो बनने की खबर आई है। ये सामने जो आप देख रहे हैं यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो इलाका है जहां पर तारबंदी है और इसी तारबंदी को पार करने के लिए पाकिस्तान हर वो मुमकिन कोशिश कर चुका है जिसे भारतीय बीएसएफ जो है वो नाकाम करती है। लगातार फायरिंग की जाती है, लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, मगर उसे नाकाम किया जाता है। देश की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की तरफ से जैश ए मोहम्मद और हिजबुल के आतंकी पाकिस्तानी रेंजर्स की निगरानी में एलओसी पर सुरंग खोद रहे हैं। सुरंग की ऊंचाई 5 फुट और चौड़ाई 3 से 4 फीट है। सुरंग की पहरेदारी आतंकियों के अलावा पाक रेंजर भी कर रहे हैं। पाक रेंजर्स के साथ आतंकियों की एक टोली आसपास निगरानी कर रही है। इन खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घाटी को दहलाने की साजिश के तहत पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बाजवा और पाक पीएम इमरान खान आतंकियों की एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं। ये आतंकी लोहे की पाइप और फाइबर टीन के जरिए सुरंग खोद रहे हैं ताकि आवाज न हो और बीएसएफ को इसकी भनक न लगे। यहाँ अब आपको बता दूं कि इसी के बाद जो है लगातार अब पीछे देखेंगे तो बीएसएफ के जवानों की तैनाती करके इस पूरे इलाके में इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तैनाती इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर जब यहाँ पे सर्च चल रही थी, जब ये सुरंग खोदने के लिए बीएसएफ वहाँ पहुंची है, वहाँ पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन की और उसके बाद वहाँ से धमकी के लिहाजे से फायर किया, मगर बीएसएफ के जवान भी डटे रहे और उन्होंने वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया है। अब पीछे के इलाके में क्योंकि ये पूरा इलाका इस वक्त फसल से लबालब है, ऐसे में कहीं और अगर कोई इस तरह की सुरंग हो, क्योंकि सूचना यही है कि पाकिस्तान सरहद के पार से कोशिश यही कर सकता है कि किसी भी तरीके से इन फसल के इलाके में जो है इससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी सुरंग बनाकर घुसपैठ की जा सके ताकि जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात जो हैं, जो शांति की ओर अग्रसर हैं, उसे कहीं ना कहीं विफल किया जाए। ये पूरा का पूरा इलाका जो है आपको बताऊं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो इलाका है जो पहले भी पाकिस्तान के कई नापाक हरकतों को देख चुका है और इसीलिए बीएसएफ किसी भी तरह का कोई भी जो है आपको बताऊं कि रिस्क नहीं लेना चाहती और पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है, खंगाला जा रहा है ताकि पाकिस्तान की इस मंशा को भी नाकाम किया जा सके। ये सुरंगें अभी भारतीय सीमा में किस तरफ आकर खुलेंगी इसका भी सही अंदाजा नहीं है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अंदाजा लगाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इन सुरंगों के कई एग्जिट हो सकते हैं। ऐसा सांबा में हुआ 2012 में, उसके बाद रामगढ़ में हुआ, उसके बाद 2017 में हुआ और अब जम्मू के अखनूर सेक्टर में हुआ। और इसमें ऐसा लगता है कि जो वो टनल्स हैं वो करीब 3 फीट डायामीटर की और 20-20, 25-25 मीटर लंबी है और उनके माउथ के ऊपर जो सैंडबैग देखे गए उनके ऊपर कराची की मार्किंग थी। उससे ये क्लियर हो जाता है कि इन सुरंगों का बनाना एक पॉलिसी है और ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। दिस इज विद नॉट ओनली टैसिट अप्रूवल बट इट इज विद द एक्टिव कन्नाइवेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आईएसआई। कुछ वक्त पहले ही जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ को एक सुरंग मिली थी। सुरंग के जरिए घुसपैठ कराने और हथियारों की तस्करी की कोशिश की गई। अब पाकिस्तान ने नई सुरंग खोदने का काम हिजबुल और जैश जैसे बड़े आतंकी संगठनों को दिया है। पाकिस्तान के द्वारा जो टनल्स बना के इन्फिल्ट्रेशन का काम किया जा रहा है और जिसका ऐसा लगता है कि जिसका काम उन्होंने जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा को दे दिया है, ये स्थिति बहुत चिंताजनक प्रतीत होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया इस बात के लिए पूरी तरह सक्षम भी है, सतर्क भी है कि बॉर्डर के ऊपर कहीं से भी डायरेक्टली या थ्रू टनल्स या थ्रू माउंटेनस टेरेन या थ्रू अनफेंस नालाज या थ्रू रिवर्स किसी किस्म का कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो। जब भी कभी कोई इन्फिल्ट्रेशन हुआ तो उसको रोकने में बीएसएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बीएसएफ को अगस्त महीने में भी बॉर्डर के करीब एक ऐसी ही सुरंग मिली थी जो पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा की ओर खोदी गई थी। जवानों को सुरंग के मुहाने पर प्लास्टिक की बोरियां मिली जिस पर लिखावट पाकिस्तानी भाषा में थी। हालांकि भारतीय सेना के पास
बॉर्डर सर्विलांस के लिए बेहद उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए एलओसी पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। निगरानी के लिए थर्मल स्कैनर लगाए गए हैं। स्कैनर बॉडी हीट से हर हरकत को ट्रैक कर लेते हैं। बीएसएफ ड्रोन के जरिए भी सीमा पर निगरानी कर रही है। जब से बीएसएफ के पास मॉडर्न सर्विलांस इक्विपमेंट आए हैं, तब से आतंकी घुसपैठ की हर कोशिश लगभग नाकाम होती रही है और इसलिए पाकिस्तान ने सुरंग के जरिए घुसपैठ का नया डटी प्लान बनाया है। जम्मू से अजय जांडियाल और दिल्ली से अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। क्वाड ग्रुप की हुंकार से चीन में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जो चीन अपने हथियारों पर इतना इतराता है, उसे भी मालूम है कि वो मोदी की वर्ल्ड आर्मी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि लद्दाख में ही चीन कई बार भारत के हाथों पिट चुका है। अब जरा सोचिए, क्वाड देश एक साथ चीन पर अगर धावा बोलेंगे तो उसकी हालत क्या होगी। क्वाड कोर यानी 4 ताकतवर देशों की जबरदस्त रणनीतिक साझेदारी। यही साझेदारी चीन का दबदबा तोड़ेगी। यही साझेदारी ड्रैगन का आग उगलता मुंह मोड़ेगी, क्योंकि ये क्वाड नहीं, चीन का काल है। अब जरा क्वाड के एक एक देश के साथ भारत की साझेदारी के बारे में समझिए। क्वाड कोर के पार्टनर अमेरिका। क्वाड ग्रुप के देशों में सबसे ताकतवर है अमेरिका। चीन एशिया में डायरेक्ट एक्शन का जोखिम नहीं ले सकता, इसलिए अमेरिका और चीन के बीच एक जमाने से कोल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन इसी अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। क्वाड कोर के पार्टनर अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट हुआ। दोनों देश एक दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करेंगे। 12 साल में ही भारत ने अमेरिका से 1.36 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। एशिया में चीन की बढ़ती ताकत। चीन की गलती यह है कि चीन हिंदुस्तान को 1962 वाला भारत समझ रहा था। वो जानता नहीं कि हम 2020 के भारत हैं, ये मोदी का भारत है। घर में घुसकर मारना जानता है। साथ ही चीन के खिलाफ जो बाकी देश लामबंद हो गए हैं, भारत के साथ आ गए हैं, ये चीन की सबसे बड़ी बेचैनी की वजह है।